हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, महामारी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे मुख्यमंत्री। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में रिकवरी रेट 90% से ज़्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर भी 4% के आसपास बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी का सबसे उच्चतम बिंदु अभी पार नहीं हुआ है। जब तक राज्य में कोरोना महामारी से एक भी राज्यवासी की मौत हो रही है, तब तक खतरा बना हुआ है। ऐसे में हम ना तो खुश हो सकते हैं और ना ही चैन से बैठ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र गति से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना लक्षण वालों की जाँच की जा रही है। वहीं सीएम ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि बिना मास्क घरों से न निकले। आपको वैक्सीन राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क दी जा रही है। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीन खुद ले और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करने का अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षा पर फैसला आज। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री रामनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होने जा रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं और पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को यह जानकारी दी है। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इस बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और सचिव के साथ रमेश पोखरियाल और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। दिन के 11 बजे बैठक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में येलो अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को कहा है कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवर्ती तूफान में बदलने और 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है। इसको देखते हुए 78 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दी गई है। झारखंड में भी इसका कुछ असर पड़ सकता है। राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और हल्के माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 27 मई तक प्री मानसून और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2037 नए मरीज मिले हैं। वहीं 41 मरीजों की मौत हो गई है और 3929 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 162, चतरा से 41, देवघर से 88, धनबाद से 127, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 391, गढ़वा से 39, गिरिडीह से 58, गोड्डा से 9, गुमला से 96, हजारीबाग से 107, जामताड़ा से 19, खुट्टी से 30, कोडरमा से 99, लातेहार से 39, लोहरदगा से 96, पाकुड़ से 7, पलामू से 160, रामगढ़ से 68, रांची से 210, साहिबगंज से 17, सरायकेला से 39, सिमडेगा से 66 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 66 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर बदले ई पास के नियम। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के नियम में फिर से संशोधन किया है। अब ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ई पास लेने के लिए मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को भरकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें झारखंड सरकार के डैशबोर्ड में एंट्री मिलेगी। यहां से भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर ई पास जारी करवा पाएंगे। इससे पहले ई पास में मोबाइल वेरिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ई पास में धांधली और फर्जीवाड़ा की शिकायतें मिल रही थी। वहीं दूसरी ओर कोरोना मरीजों के उपचार में विधायक करेंगे 25 लाख खर्च। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज और अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सक उपकरण आदि की व्यवस्था करने के लिए राज्य के विधायक अब विधायक फंड से भी राशि दे सकते हैं। विधायकों की मांगों पर राज्य सरकार ने विधायक फंड से 25 लाख रुपए तक की अनुशंसा कोरोना संक्रमितों के इलाज और दवा आदि की खरीद के लिए करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट पास अभ्यर्थियों को भूल गई सरकार। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों की बहाली शुरू नहीं होने से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी भटक रहे हैं। 2016 टेट पास अभ्यर्थियों की एक तरफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अभ्यर्थियों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि सरकार 2019 में ही बहाली करने का आश्वासन दी है, लेकिन टाल मटोल रवैये से अभी तक बहाली शुरू नहीं हो सकी
रही है। टेट पास अभ्यर्थियों के अध्यक्ष परिमल कुमार ने अभ्यर्थियों को लगातार सरकार को ट्वीट करने का अपील किए हैं और वहीं 2012 के नियमावली के आधार पर ही नियुक्ति शुरू हो इसकी मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एनआरईपी को मिला अवधि विस्तार, कर्मियों को वेतन भी। एक राहत भरी खबर की ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत एनआरईपी के इंजीनियरिंग अधिकारी और कर्मियों को वेतन का भुगतान कर दिया गया है। वहीं एनआरईपी की सभी कार्य प्रमंडल को 1 साल का अवधि विस्तार दे दिया गया है। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर निजी और सरकारी कार्यालय में टीकाकरण होगा, आदेश जारी। राज्य के सभी निजी और सरकारी कार्यालय में टीकाकरण कैंप अब लगाया जाएगा। 21 मई के भारत सरकार के निर्देश आने के बाद झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों को ये निर्देश शनिवार को दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के सुधरे हालात, संक्रमण दर में जिलेवार गिरावट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अब हालात बेहतर होने के पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं। कोरोना संक्रमण दर में लगातार जिलेवार गिरावट हो रही है और करीब 2 हफ्ते में संक्रमण दर में आधी गिरावट आई है और 10% से ऊपर संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या में भी कमी हुई है और सक्रिय मामलों में भी कमी आने का क्रम बना हुआ है और ठीक होती स्थिति से लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों से भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर राज्य में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर भी 4% के आसपास बनी हुई है। ये आंकड़े कोरोना से संघर्ष में उत्साहवर्धक है और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों समेत कोरोना के खिलाफ मुहिम में लगे हर एक कर्मी और राज्य की जनता का अभिवादन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को 7 साल पूरा होने को है। इस दिन कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा। भाजपा शासित राज्यों में अनाथ बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों को भी मिले 33 दिनों का उपार्जित अवकाश। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ झारखंड प्रदेश ने राज्य सरकार के समक्ष मांग रखे हैं कि शिक्षकों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह 33 दिनों का उपार्जित अवकाश दिया जाए और कोविड ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 50 लाख रुपए का बीमा करते हुए प्रोत्साहन राशि देने का मांग किए हैं। इस संबंध में संगठन ने शिक्षा सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के साथ ही JCERT निदेशक को ईमेल से ज्ञापन भेजे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मांगी स्कूल खोलने की अनुमति। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक शनिवार को हुई और बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा शिक्षण व्यवस्था का रीढ़ है। 22 मार्च 2020 से ही विद्यालय बंद है, जिससे पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप हो गई है। विद्यालय का रख रखाव, बिजली बिल, विद्यालय वाहन का EMI सहित शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों का वेतन दे पाना असंभव हो गया है। एसोसिएशन प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग करती है कि राज्य के सभी निजी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षक कर्मियों को आर्थिक पैकेज दे और गरीब बच्चों के लिए ऑफलाइन शिक्षा की व्यवस्था के तहत विद्यालय खोलने की अनुमति देने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर 26 को काला दिवस मनाएगी मार्क्सवादी मार्क्सवादी समन्वय समिति दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में 26 मई को काला दिवस मनाएगी। ये निर्णय शनिवार को हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी जिलों में बच्चों की ICU जल्द। राज्य सरकार ने झारखंड में तीसरी लहर में बच्चों के अधिकाधिक संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए उसे निपटने की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के IEC के वरीय प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया है कि इसके तहत राज्य के सभी जिलों में अवस्थित कोविड अस्पताल में बच्चों के ICU बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 13 जिलों के कल्याण अस्पतालों में फीवर क्लिनिक भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। साथ ही तीसरी लहर के लिए बनेगी SOP। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम तीव्र गति से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दे रहे हैं और तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए सरकार SOP बनाने समेत अन्य जरूरी कदम उठा रही है। इसको लेकर आज विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर देश में अगस्त से बनेंगे स्पुतनिक टीके। भारत को जल्द ही कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से रूस की स्पुतनिक V टीके का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमितों की पहचान करेंगे PDS दुकानदार। राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को भी कोरोना संक्रमित कार्डधारियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। PDS दुकानदारों को अपने क्षेत्र के कार्डधारियों से सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य कोई लक्षण और सांस लेने में समस्या से लेकर वैक्सीन
का पहला या दूसरा डोज लिया है या नहीं, इसकी जानकारी लेकर देने को कहा गया है। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के 58 लाख पुराने कार्डधारियों और 13 लाख हरा राशन कार्डधारियों को निःशुल्क अनाज दी जा रही है। कार्डधारियों को मई और जून का निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के वैसे गरीब और जरूरतमंद लोग जिनका राशन कार्ड नहीं बन सका है, इसके लिए योग्य है तो उन्हें भी राशन उपलब्ध कराई जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने 31 मई तक सभी 71 लाख कार्डधारियों और जरूरतमंद परिवारों को अनाज उपलब्ध कराने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति प्रक्रिया से पहले रोस्टर में सुधार की मांग। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति की बात का अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से स्वागत किया गया है। और झारखंड सरकार के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल का बयान है कि 15 दिनों के अंदर रोस्टर बनाकर खाली पदों को भेजने का निर्देश दिया है। वहीं परिसंघ ने मांग किया है कि शिक्षक वर्ग, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले पद आधारित रोस्टर और रजिस्टर को ठीक कराया जाए ताकि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। वहीं दूसरी ओर 5 कॉलेजों में अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा कल से। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों की ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है और BAU के कृषि संकाय के अंतर्गत 5 कॉलेजों के तीसरे और 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों की अंतिम वर्ष की परीक्षा 24 मई से शुरू होगी। ये परीक्षा 3 जून तक चलेगी। PhD को रजिस्ट्रेशन जल्द, प्रवेश परीक्षा हालात पर निर्भर। स्नातक और PG की परीक्षा के साथ ही विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी अब PhD का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं को राहत दे सकता है। PhD प्रवेश परीक्षा को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। वहीं प्रवेश परीक्षा कोरोना के हालात पर निर्भर करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीकाकरण में वकीलों को मिले प्राथमिकता। राज्य के वकीलों ने 18 साल से ऊपर के टीकाकरण में वकीलों को प्राथमिकता देने की मांग की है और बार काउंसिल और झारखंड हाईकोर्ट को इसको लेकर के पत्र लिखा है। और बार काउंसिल को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 18 साल से ऊपर के टीकाकरण में सरकारी कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका लाभ वकीलों को भी मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता लिपिकों को 3000, अधिवक्ता लिपिक संघ के सदस्यों को कल्याण निधि से 3000 रुपये दिए जाएंगे। संघ के शनिवार को हुई बैठक में सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए पैकेज की मांग। विधायक बंधु तिर्की ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिख करके झारखंड के किसानों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी से देश के साथ हमारा झारखंड राज्य भी जूझ रहा है। सबसे अधिक नुकसान झारखंड के उन लाखों किसानों को उठाना पड़ रहा है जो एक तरफ सरकार के द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्रों में अपने उत्पादित धान बेचने के बाद भी उन्हें अभी तक पूरी राशि का भुगतान नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया वेतन भुगतान के लिए झामड़ा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। झामड़ा जामा बोड़ा जल संयंत्र के कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर शनिवार को केंद्र परिसर में जमकर प्रदर्शन किए हैं और कर्मियों का कहना है कि उनका 42 महीने से वेतन बकाया हुआ है और झामड़ा के पास भुगतान के लिए पैसे भी है लेकिन बकाया भुगतान नहीं की जा रही है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों को पत्र दिए जा चुके हैं लेकिन अधिकारी गंभीर नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप पर भेजे मीटर की फोटो, घर बैठे ले बिजली बिल। एक राहत भरी खबर की कोविड को लेकर बिजली बिलिंग कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने विद्युत प्रमंडलों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें उपभोक्ता मीटर का फोटो खींचकर भेजेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप पर ही बिल भेज दिया जाएगा जिसके माध्यम से उपभोक्ता ऑनलाइन या ऑफलाइन बिल जमा कर सकते हैं। साथ ही इजी बिल ऐप के माध्यम से भी बिजली बिल भुगतान कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है किस नंबर पर कहां के लोग मीटर की जानकारी भेज सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में फंसे मजदूरों ने सरकार से मांगी मदद। लॉकडाउन के कारण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में दुमका के मसलिया प्रखंड के 16 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने विधायक बसंत सोरेन और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है और कोरोना की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लग गया है और वे वहां फंस गए हैं। अब इंटरनेट मीडिया पर तस्वीर जारी कर घर वापसी की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस से मौतों का आंकड़ा 200 के पार है। एक बड़ी खबर की कोरोना के बीच ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्यों में अब तक 9320 मामले आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत
मौत हो चुकी है। इस बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण के कारण इसके इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा की मांग तेजी से बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 30 जून तक अपलोड करना होगा आंकड़ा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को 30 जून तक U+ में स्कूल से संबंधित विभिन्न आंकड़े अपलोड करने होंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। इसमें शैक्षणिक सत्र 2020-21 के आंकड़ों को अपलोड करना होगा। वहीं दूसरी ओर पर्यटक मित्रों को 6 महीने से नहीं मिला मानदेय। बंदगांवा प्रखंड के हिरनी फॉल में कार्यरत दर्जन भर पर्यटक मित्रों को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटक मित्रों ने बताया है कि मानदेय नहीं मिलने से उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। विभाग से बार बार अपने मानदेय की मांग करने पर उन्हें सिर्फ आश्वासन दी जा रही है। साथ ही इधर बता दें, अब प्रज्ञा केंद्रों में कोविन पोर्टल पर मुक्त होगा निबंधन। एक राहत भरी खबर की कोरोना टीकाकरण के लिए 18 से लेकर 45 आयु वर्ग के लाभुकों का कोविन पोर्टल में निबंधन प्रज्ञा केंद्र पर निःशुल्क किया जाएगा। साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु सीमा के व्यक्तियों के लिए पहले से निबंधन की वैधता नहीं, वे अपने किसी भी निकटतम टीकाकरण केंद्र पर पहचान पत्र और मोबाइल सहित उपस्थित होकर अपने आप को निबंधित करते हुए टीका ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल में 27-28 मई को ईडी के लिए इंटरव्यू। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक से अधिशासी निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू 27 और 28 मई को होगा, जबकि परिणाम की घोषणा 29 मई को की जाएगी। इस बार कोरोना को लेकर के इंटरव्यू ऑनलाइन रखा गया है। साथ ही बता दें, सेल में CGM से ईडी का प्रमोशन ऑर्डर जारी होने से पहले अधिकारियों के संगठन सेफी ने सेल मुख्यालय से 5 साल से ज्यादा नौकरी करने वाले CGM और ईडी का तबादला उनके वर्तमान इकाई से दूसरे इकाई में करने का भी मांग किए हैं।